Hello everyone, welcome in this lecture number 4 of periodic properties. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मतलब कि एटॉमिक साइज है या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो उसका जनरल ट्रेंड क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि हम एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं एंड एज वेल एज एक्सेप्शनल केसेस कि एक्सेप्शन क्या हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट एग्जांपल है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो उसमें से आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे? आ, आपको ऑलवेज यहाँ पे थोड़ा बहुत साइज का पता होना चाहिए, मतलब कि पोजीशन का पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है पीरियोडिक टेबल में। लाइक एज एग्जांपल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो कहाँ पे आता है? फर्स्ट अल्कली मेटल अल्कली मेटल वाला जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, उसमें आता है। तो यहाँ पे लिथियम के एग्जैक्ट नीचे की पोजीशन पे सोडियम एंड सोडियम के एग्जैक्ट बॉटम साइड क्या है? पोटेशियम। तो मतलब कि टॉप टू बॉटम क्या होता है? साइज इंक्रीज। अगर टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो साइज क्या होती है? इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है? रेसिप्रोकल। मतलब कि जब जब साइज बढ़ेगी तब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरह से है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो यहाँ पे साइज का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी? पोटेशियम की। ये साइज का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा साइज पोटेशियम की होगी, फिर सोडियम एंड देन लिथियम। तो ये जो है वो ट्रेंड किसका है? साइज का। तो अब साइज एंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? रेसिप्रोकल। मतलब कि पूरा ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या हो जाएगा? उल्टा। मतलब कि लिथियम के आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, देन सोडियम की एंड देन पोटेशियम। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या है? लिथियम की साइज लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर सोडियम एंड देन पोटेशियम। तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। उसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जो है वहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो वो भी हम देखते हैं। ये जो है वो ग्रुप है, उसमें ये कैसे याद रखेंगे? बाल गया इंडिया नी टाल। तो यहाँ पे गैलियम जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से कम है और इंडियम से ज्यादा है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस है, बाकी नहीं। अगर हम जनरल ट्रेंड फॉलो करते तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? बोरॉन की। और सबसे कम हेलियम की। पर बीच में जो ट्रेंड है यहाँ पे चेंज हो रहा है, देख सकते हो आप। तो ये क्या है? एक्सेप्शनल। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। उसके अलावा ये कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली को याद रखने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कौन सी? गीता, प्रभा, स्नेहा। यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ है। एसएन जो है वो पहले आता है और उसके बाद पीबी आता है। आपको पीरियोडिक टेबल में पोजीशन पता होगी तो आपको ये पता होगा कि एसएन पहले आता है और पीबी बाद में आता है। पर यहाँ पे ये रिदम जो है वो चेंज हुआ है। तो यहाँ कैसे याद रखना है? कौन सी? गीता, प्रभा, स्नेहा। ओके। तो इस तरह से हम एक्सेप्शनल केसेस याद रख सकते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के एक्सेप्शनल केसेस पूछे गए हैं, तो हम इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अदर देन दिस हम ये भी देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हम पहले जनरल ट्रेंड में देखते हैं कि इस तरह से फॉलो होता है। तो वही
और उसके साथ साथ हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को साथ में देखते हुए चलना है, अदरवाइज हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। एज एग्जाम्पल, अगर हम जनरल ट्रेंड को ही देखते हैं तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा, बेरियम टू बोरॉन, मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट क्या होती है, साइज डिक्रीज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगी, इस, इस तरह से लेफ्ट टू राइट में साइज का ऑर्डर ये होगा। तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, एग्जैक्ट ऑपोजिट। लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, साइज डिक्रीज, ये साइज का ऑर्डर है, साइज डिक्रीज मतलब कि लेफ्ट टू राइट में साइज घटती है और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होगी, बोरॉन की, एज कंपेयर टू बेरिलियम। ऐसा हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारा आंसर होना चाहिए, पर ये नहीं हो सकता है। क्यों, एक्चुअल आंसर हमारा क्या है, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू बोरॉन। तो यहाँ पे जब जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखते हैं तो ये बात हमें ध्यान में रखते हुए चलनी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देखना है। एज एग्जांपल, जो ऑर्बिटर हमारे पास है वो फुल्ली फिल्ड है या फिर हाफ फिल्ड है। अगर फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड है तो फिर चेंज हो जाएगा। तो पहले हम अच्छे से समझते हैं कि हाउ टू सॉल्व बेरिलियम एंड बोरॉन। यहाँ पे आप देख सकते हो बेरिलियम एटॉमिक नंबर क्या है, 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, मतलब कि बेरिलियम जो है वहां पे 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे फिल कर सकते हैं। तो बोरॉन जो है हमारे पास उसमें 1s2 2s2 एंड 2p1, मतलब कि एक और आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी, रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे देखो ये फुल्ली फिल्ड है, ये एस ऑर्बिटल क्या है, फुल्ली फिल्ड है, उसमें से इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, तो स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हार्ड है। क्या है, हार्ड है, इजीली हम इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी क्या चाहिए होगी, ज्यादा। जो स्टेबल है उस चीज को अगर हम कोई भी करेक्शन करना चाहेंगे तो उसके लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू, यहाँ पे देखो पी की कैपेसिटी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और अगर हाफ फिल्ड होता तो 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये स्टेबल कन्फिग्रेशन में से नहीं कर सकते, यहाँ से इजीली कर सकते हैं, मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम के लिए ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू बोरॉन। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर है ऐसे निकलता है, देखो ये हमारा एक्चुअल आंसर, मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जब जब हम देखते हैं तो हमें जनरल ट्रेंड का मतलब कि साइज रेसिप्रोकल टू आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ ये भी याद रखना है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है या और हाफ फिल्ड है, तो उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे कि फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड है तो उसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो आप अच्छे से समझ पाओगे। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके, यहाँ पे आप सेकंड एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ओके। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है
8, मतलब कि 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब कि 1s2 2s2 जस्ट अ वेट, एज एग्जाम्पल यहाँ पे आप नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का देख सकते हो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 एंड ऑक्सीजन का 8, मतलब कि 1s2 2s2 2p3 इस तरह से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 एंड 2p4 ऐसे फिल कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी स्टेबल है P3, मतलब कि हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है मतलब कि वो ऑलरेडी स्टेबल है। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का ट्राई करेंगे तो वहां से निकालना रिमूव करना हार्ड है, डिफिकल्ट है, तो उसके लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू जो नॉर्मल वाला एलिमेंट है उसकी। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन टू ग्रेटर देन ऑक्सीजन। आप देख सकते हो एक्चुअल आंसर हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर आप एक्सपेक्ट जनरल ट्रेंड के साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी में ये भी हमें देखना है, रिक्वायर लेस एनर्जी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कि पहली आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 4, जो पूरा आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है उसे बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी 1, मतलब कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो, फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, उसके बाद हम और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी 2। यहाँ पे ऑक्सीजन में ये फर्स्ट वाली आयोनाइजेशन एनर्जी एंड देन सेकंड वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में 2p3 ऐसे है, 2p3 हाफ फिल्ड एंड एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या मिलेगा 2p2, और एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं तो क्या बनेगा 2p1, मतलब कि आयोनाइजेशन पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो एनर्जी क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी 1, फिर और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो सेकंड में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट वाली ज्यादा होगी या सेकंड वाली ज्यादा होगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी स्टेबल है, हाफ फिल्ड है तो स्टेबल है, मतलब कि आयोनाइजेशन तो स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 इज हायर देन आयोनाइजेशन एनर्जी 2, ऐसे आप देख सकते हो। इसी तरह से आप ऑक्सीजन के लिए भी देख सकते हो कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2p4, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा हाफ फिल्ड, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा 2p2, मतलब कि ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड देन दिस वन इज द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ पे इजी है, IE3 मतलब कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हमने मेंशन की है उससे उसका इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है क्योंकि 4 में से, पर एक बार यहाँ पे 3 हो गया मतलब कि हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, तो मतलब कि ये जो एनर्जी होगी IE3 वो कम होगी एज कंपेयर टू IE4, लास्ट वाली एनर्जी ज्यादा होगी, ये IE4 जो है वो ज्यादा होगी। मतलब कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी 1 एंड 3 में किसकी ज्यादा होगी, ये और ए में ऑफ कोर्स 1 की ज्यादा होगी, एंड 4 एंड 2 में 4 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2। तो इसी तरह से आप जनरल ट्रेंड, उसके एक्सेप्शनल सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी
आई होप सो अच्छे से समझ गए होंगे। व्हाट इज द मेटालिक करेक्टर? मेटालिक करेक्टर क्या होता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेटालिक करेक्टर क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बेस, फिर बेसिसिटी के ऑर्डर देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं मेटालिक करेक्टर। तो यहाँ पे मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद मेटल आयन फॉर्मेशन होता है। मतलब कि ईज ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो पाता है उतना मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मतलब कि जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज हो पाता है उसकी टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कि आयोनाइजेशन का एनर्जी कम होगी, मेटल मेटल का रिलीजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। जब जब मेटल का रिलीजिंग पावर ज्यादा होगा मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज एंड आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज। आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। आप इसको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से आपको एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा कि जब जब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तब मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज क्या होती है, डिक्रीज। और साइज एंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, रेसिप्रोकल। मतलब कि जब जब साइज डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज एंड जब जब साइज इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, रेसिप्रोकल सब कुछ है। फिर साइज बढ़ने के साथ साथ मेटालिक करेक्ट, अगर साइज घटती है साइज डिक्रीज होती है तो मेटालिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज एंड नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल के जो ऑक्साइड है वो नेचर में बेसिक है एंड जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू, ये क्या है, सोडियम मतलब कि मेटल है, सोडियम मतलब क्या है, मेटल, और उसके ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड हुआ। उस वो पानी में हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाते हैं, NaOH। मतलब NaOH का नेचर क्या है, बेसिक। मतलब कि मेटल के ऑक्साइड कैसे है, नेचर में बेसिक। फिर ये कैल्शियम का ऑक्साइड है, उसका रिएक्शन करने से बनता है CaOH ट्वाइस। नेचर वाइज क्या है, बेसिक। मतलब कि मेटल के ऑक्साइड नेचर वाइज क्या होते हैं, बेसिक। मतलब कि मेटालिक करेक्टर जब जब इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज। जब जब मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा बेसिसिटी इंक्रीज होगी। साइज बढ़ने से मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, साइज बढ़ने से मेटालिक करेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। एंड मेटालिक करेक्टर व्हेन इंक्रीज बेसिसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज, बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, रेसिप्रोकल मतलब कि डिक्रीज हो जाएगी। फिर ऑलरेडी मैंने बोला था कि नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड मतलब कि CO2। CO2 जो है उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड माने एसिडिक है, वो एसिड है मतलब तो उसका नेचर क्या है, एसिडिक। मतलब कि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। यहाँ पे आप अच्छे से देख लो कि अब आपको ऐसा पूछा जाएगा कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, एसिडिटी का ऑर्डर क्या है, मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो सारे ऑर्डर हमें इसी तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अब बता दो Na2 K2 एंड CH2O के बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ। तो जब जब साइज बढ़ती है तो बेसिसिटी क्या होती है, बढ़ती है। साइज एंड बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जब जब साइज बढ़ेगी तो बेसिसिटी बढ़ेगी, जब जब साइज डिक्रीज होगी तब तक बेसिसिटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे बेसिसिटी के ऑर्डर के लिए हमें साइज का ऑर्डर भी पता होना चाहिए। और यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, तो ही आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से अल्कली मेटल है। सो यहाँ मतलब कि इस तरह से टॉप टू बॉटम में है। तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है। मतलब सबसे ज्यादा साइज किसकी है, सीजियम की, देन पोटेशियम एंड देन
सोडियम। तो साइज बड़ी मतलब कि बेसिसिटी बड़ी, बेसिसिटी इंक्रीज होगी, तो इसी तरह से उसके ऑक्साइड जो है CH2O, K2O एंड Na2O ये ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह से हमें सॉल्व करना है अच्छे से ध्यान से। कोई भी अगर हम ग्रेटर देन की जगह लेस देन यहाँ पे कर देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। मतलब कि ऑप्शन को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। एक माइनर डिफरेंस ग्रेटर और लेस का देख बिना देखे अगर आप कर देते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो NaOH, KOH एंड CSOH। तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि साइज इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एंड बेसिसिटी इंक्रीज। मतलब कि सीजियम की साइज सबसे ज्यादा है, उसके बाद की पोटेशियम की एंड देन सोडियम की। तो इस तरह से ऑर्डर क्या आ जाएगा, सीजियम सबसे ज्यादा, फिर KOH की और फिर NaOH। तो ये था कि what is the ionization energy, what is the successive ionization energy, मेटालिक करेक्टर क्या होता है। मेटालिक करेक्टर का ऑर्डर अगर आपको कोई पूछता है कि इतना एग्जांपल है वहां पे मेटालिक करेक्टर का ऑर्डर, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। अदर देन दिस कि आप बेसिसिटी का ऑर्डर भी देख सकते हो। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ओर। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमने पहले ऐसा पढ़ा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। तो उसको देखने के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर तक का वेट कीजिए, हम तो वहां पे समझाएंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि उसके ऑर्डर कौन से हैं, एक्सेप्शनल केसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, किस चीज पे डिपेंड करती है। फिर उसके अलावा रेडियाई के बारे में देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी एक्सेप्शनल केसेस हैं उसको हम अच्छे से देखेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू।